श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आप सभी लोग जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी बड़ी एकादशियों में से एक एकादशी मानी जाती है, क्योंकि इस एकादशी के व्रत को करने से हमारे कई तरह के अनजाने में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। पर हमें इस पाप मोचनी एकादशी उन्ने एकादशी के करने से कि पाप मोचनी एकादशी का फल तभी मिलता है जब हम इस व्रत का पारण सही समय पर करें और सही विधि से करें। महाराज, इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च 2026 रविवार के दिन रखा गया है और इस हिसाब से यह दिन द्वादशी तिथि युक्त होगा, यानी कि इस दिन एकादशी भी होगी और द्वादशी भी होगी। महाराज, एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि के अंदर ही हो जाना चाहिए और इस बार द्वादशी तिथि की शुरुआत 15 मार्च रविवार को सुबह 9:17 से होगी और द्वादशी तिथि की समाप्ति 16 मार्च सोमवार को सुबह 9:41 पर होगी। महाराज, ऐसे में इस बार इस एकादशी व्रत का पारण आपको 16 मार्च सोमवार के दिन ही करना होगा। पर एकादशी व्रत में हरिवासर का समय भी होता है और इस समय भी हमें भूलकर भी व्रत नहीं खोलना चाहिए। और इस एकादशी में हरिवासर का समय द्वादशी तिथि शुरू होते ही शुरू हो जाता है और हरिवासर का समय 15 मार्च 2026 रविवार को शाम 4 बजे ही समाप्त हो जाएगा। महाराज, अब जो भी लोग पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखेंगे उन सभी लोगों को अपने व्रत का पारण 16 मार्च को सुबह 6:30 से लेकर सुबह 8:54 के बीच में करना होगा। महाराज, इस बीच में आपको अपने व्रत को याद से खोल लेना है, क्योंकि द्वादशी तिथि समाप्त होने के बाद व्रत खोलना सही नहीं माना जाता है। महाराज, एकादशी व्रत का पारण करने के लिए आपको द्वादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवानों को स्नान कराकर उनकी पूजन करना चाहिए और भगवानों को कुछ मीठा भोग बनाकर तुलसी पत्र रखकर उनको रखना चाहिए। इसके बाद आपको अपना व्रत शुभ मुहूर्त में खोलना चाहिए। व्रत खोलते समय आप आंवले का, गंगाजल का या भगवान के प्रसाद का उपयोग करके व्रत खोल सकते हैं और भगवान से आप ऐसी प्रार्थना भी कर सकते हैं कि अगर इस पाप मोचनी एकादशी में हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए आप हमें क्षमा करें और हमारे इस व्रत का पूरा फल हम आपको समर्पित करते हैं। ऐसा करने से भगवान आपको बड़ा आशीर्वाद देते हैं। महाराज, व्रत खोलने के बाद आपको इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। महाराज, इस तरीके से आपको इस पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण करना है और अगर इस तरीके से आप व्रत का पारण करेंगे तो आपको आपके व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। अगर अभी भी आपके मन में इस एकादशी व्रत पारण करने से जुड़ा कोई प्रश्न तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।